बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और ज़िंदगी के चटपटे मज़े के और दर्द भरे और कभी कभी मुस्कुराते हुए हाल अहवाल और वाक़यात लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक खातून अपनी बड़ी बेटी के साथ मेरे यहाँ तशरीफ़ लाई और उनकी बेटी के 3-4 बच्चे भी थे। तो हमारे लॉन में चूँकि झूले हैं, जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हमने तब उनको रखे थे। सीसा भी है और वो जो स्लाइड है वो भी है, इस तौर पे बड़ी डक है, उस पर बैठ के बाज़ बार तो बड़ों का भी झूलने को दिल करता है। तो उनकी बेटी और उनके बच्चों को हमने लॉन में भेज दिया ताकि वो वहाँ बिज़ी हो गए। तो इस खातून ने जो कहा उसका कुछ हिस्सा मुलख्खस कहना चाहिए, वो मैं चाहता हूँ कि आपसे थोड़ा शेयर हो जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा दूसरे के दर्द में से आपको अपना दर्द महसूस होता है, दूसरे की तकलीफ में से कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे की गलतियों से इंसान खुद बचने की उसमें से कोई रास्ता ढूंढता है कि मैं ये गलती ना करूं। ख़ास तौर पे ये जो हमारा सियालकोट का गुजरात तक झेलम चकवाल ये जो पूरा पट्टी है, इसे बेल्ट कहते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग गए हुए हैं बैरून मुल्क, लाइक स्पेन में है, इटली में है, जर्मनी में है, यूरोप में है। इन सब मुल्कों में बहुत बड़ी तादाद में है। यानी मैं पिछले दिनों फिगर देख रहा था, कोई 2 करोड़ के करीब हमारा बंदा जो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। अच्छा, इनमें से बहुत सारे लोग जब वापस आते हैं तो इस बात को सोचे बिना कि उनकी बीवियों ने जो यहाँ वक्त गुजारा वो कितने दुख में गुजारा, कितनी तकलीफ में गुजारा, तो आते ही उन पे उनका ये चिढ़ाई और हमला और गुस्सा होता है कि तूने मेरी माँ की सही खिदमत नहीं की, मेरी माँ तुमसे राजी नहीं है, वो मुझे शिकायतें करती थी, मेरी बहन भी तुमसे राजी नहीं है। उससे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी काली और अंधेरी जिंदगी में और उन रातों में तुम क्या करते थे, तुमने कितना इंतजार किया और मेरे जो 4-5 बच्चों को पाला और अकेले पाला, क्योंकि सासें और ये जो नंदे हैं ये तो कभी भी ठीक से जीने भी नहीं देती हैं, खर्चा देना तो बहुत दूर की बात है। इस पट्टी के बेशतर मर्द अपनी बीवियों को अलग से पॉकेट मनी नहीं भेजते, जुल्म करते। कभी आपके बच्चे मुल्क से बाहर जाएं और वहां से कमाएं, उनको मर्द बनाइएगा, केचुए मत बनाइएगा। उनको बताइएगा कि जिस लड़की को तुम्हारे नाम से ब्याह के चाके हम अपने घर में रखें या उसके घर में, उसका जुम्मा तुम्हारा है, ये मर्द का जुम्मा है। 400 लोगों के सामने अहद किया, हल्फ पड़ा, निकाह किया कि मैं इसकी जिम्मेदारी दूंगा, इसका मियां हूं, नाराज हो या ना हो उसका खर्च आपने उठाना है। अपने बच्चों को सिखाया करें। ओके, इस खातून ने कहा कि मेरे मियां वापस आने के बाद उनकी वालिदा फौत हो गई, फिर वालिद भी फौत हो गए, तो अपनी बहन को ही उन्होंने सब कुछ मान लिया। वो उसी के घर जाते, फिर उसी के घर रहते, और होले होले ये हुआ कि उनकी बहन ने उनका ट्रांसफ़र, उनका कस्बा थोड़ा दूर था, वहाँ करवा लिया। तो अब वो बहन के साथ जाके रहने लगे। उन दोनों की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी और वो उनके बच्चों को इतना प्यार करते थे जैसे गोया खुद उनको जन्म दिया। लेकिन इस प्यार से, इस मोहब्बत से, इस ज़्यादा डाइवर्ट होने से ये एबनॉर्मल हो गया, अपने बच्चे और अपनी बीवी एक दफ़ा फिर इग्नोर हो गए। तो उस खातून ने कहा, एक रात जब हम रोते रोते सोने के करीब थे तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, अम्मा कुछ ऐसा ना करें कि फूफू को जहर दे दें। खातिन हज़रात, आप सोचिए कि मोहब्बत से महरूमी और अपने बाप की मोहब्बत से महरूमी का दुख कितना बड़ा हो सकता है कि कोई बेटी इस हद तक जाके कि शायद हमारा बाप वापस आ जाए, और जो हमारी ज़िंदगी में अंधेरा है, मायूसी है, बाप से मोहब्बत ज़ाहिर मिल ही नहीं रही, उस बाप के जहन में और कानों में और उसकी ज़िंदगी में और होंठों पे गिले गिले थे, शिकवे शिकवे थे। इवन अपने बच्चों के साथ उसे कभी फील भी नहीं होता था कि ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनको पालना पोसना है। खातिन हज़रात, ऐसे जो बाप हैं उनके बारे में जो मेरी रीडिंग है बाकी लोगों से बहुत फ़र्क है।
उनके भतीजे भतीजियां या भांजे भांजियां मोहब्बत करेंगे, उनका खर्चा करेंगे, दुआ नहीं देते। उनकी जिंदगी की, उनकी सेहत की, उनकी सलामती की, उनके लिए पीछे वो दीवार नहीं बनते। उनके लिए सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया नहीं पढ़ते। उनके लिए वो अपने रब के आगे हाथ नहीं जोड़ते, इसलिए कि उनका रिश्ता एक अलग तरह का रिश्ता होता है, मुफाद का, मतलब का। ये मोहब्बत का रिश्ता कम है, क्योंकि इसके अंदर एक माँ का पड़ जाता है और बिलाखिर ये शरीके में कन्वर्ट होता है। जो बाप मरता है, बाप की जायदाद वो बहन और भाई में तकसीम होनी होती है। बहन भाई के नाम करे, आमतौर पर भाई की ये डिमांड होती है, भाई अपना हिस्सा छोड़ के उसको दे दे, ये नहीं होता। तो यहां से जितनी मर्जी मोहब्बत हो। खैर, आखिरी उम्र उन साहब ने बहुत बुरी गुजारी वहीं अपनी बहन के यहाँ, और ऑलमोस्ट तरसते हुए, यानी उस बिस्तर पे जिस पे वो लेटे होते थे। इन लोगों ने भी जोर नहीं लगाया, वो आना भी नहीं चाहते थे, आए भी नहीं, वहीं मरे। आखिरी उन्होंने दम वहीं दिया। अब इस खातून के 2 बेटे थे और एक बेटी जो साथ उनकी आई थी। अब खुद खातून ने कहा कि मुझे जिंदगी में और कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा था, यही रिश्ते थे मेरे, तो मैंने फिर इनको ऐसे गोद ले लिया। मैं इनकी मुहाफ़िज़ बन गई, मैं इनकी उस्ताद बन गई, मैं इनकी माँ बन गई, मैं इनका बाप बन गया, और मैंने हौली हौली इनको आपस में बहुत ज़्यादा जोड़ दिया। उनमें से एक बेटा डॉक्टर बना, उसकी शादी हुई, वो दूसरे शहर में अपनी बीवी के साथ चला गया। उन सबको बुरा लगता था। जो दूसरा बेटा था उसने शादी नहीं की, वो कहता था मैं माँ के साथ और अपनी बहन को परवान चढ़ाऊंगा और उसको टेक केयर करूंगा। फिर बहन के शादी हुई, बहन के बच्चे हुए, तो वो भाई बिल्कुल वैसा ही बना जैसा उसका बाप था। मेरे पास आने से कुछ दिन पहले उस बेटी ने अपनी माँ से एक रात कहा कि माँ कितनी खुशबख्ती है, कितनी कमाल जिंदगी है, बाप नहीं है पर भाई तो बाप की तरह है, और हमारे पास और मेरे पास वैसे ही है जैसे मेरा बाप वहां जाके रहता था। अच्छा, ये जुमला कहने के बाद एकदम से जैसे बिजली कौनती है, एक वह झमाका सा होता है। उसने कहा अम्मा, अब्बा ने गलत किया था ना? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल गलत किया था, उसमें सही वाली कौन सी बात थी? तो उसने कहा ये हमने भी तो वही काम नहीं किया, भाई की तो जिंदगी का हमने आगाज ही नहीं होने दिया, ना उसकी बीवी ना उसके बच्चे, मेरे बच्चे उसके बच्चे हैं, और यही जिंदगी है जो उसके लिए हमने आइडलाइज कर दी है, और वो इसी को असल जिंदगी समझता है, तो कहीं हमारी पकड़ी ना हो जाए। तो माँ ने कहा उस लम्हे मैंने अपनी बेटी से नहीं कहा, पर मैं डर गई। मैंने सोचा अगर इसके बीवी होते और इसके बच्चे होते तो क्या वो भी यही सोचते कि मुझको जहर दे दिया जाए? क्योंकि वो जो जुल्म का या अदम तवाज़ुन का सिलसिला था, तो अब मैं उसकी सिंबल या मैं उसका सोर्स बन रही थी। मेरे पास आने का जो उसने मुझे बताया कि जब आप बताते हैं कि अपने बेटों को इंसान बनाया करो, मर्द बनाया करो, तो ये आपकी कुछ वीडियोस में से सुना हुआ था। तो अब मैं आपके पास सिर्फ ये मशवरा करने आई हूँ कि क्या मैं अपने बेटे को बता दूं कि हमने तुम पे जुल्म किया? तो मैंने उनसे कहा ना, ये मत बताइएगा, इसलिए कि उसकी उम्र इस वक्त कोई 38-39 बरस है, तो इतना बुढ़ा नहीं हुआ, उसने अपनी मर्जी से कुर्बानी दी है। अब आपका काम ये है कि उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढें और फिर उसको इंडिपेंडेंट घर दें, फिर उसको जीने दें। वो जिएगा नहीं, वो भागेगा आपकी तरफ, तो उसको प्यार से समझाइए, उसका खानदान बने, उसके बच्चे हों, उसकी जब कब्र बने तो उसकी कब्र पे फूल उसके बच्चे चढ़ाएं, उसके लिए दुआएं उसकी बीवी करें, उसके लिए उसकी नस्ल चले चुके। ये जो आपकी बेटी के बच्चे हैं ये अपने बाप के लिए दुआ करेंगे, किसी और के लिए क्यों करेंगे? यानी जिंदगी का जो चलन है अपनी अपनी नस्ल चलती है, दूसरे तीसरे की नहीं चलती। हम तो अपने सगों के हाँ कुलों पे जाके और खत्म पे और फातिहा पे जाके चुप करके बैठे खुश गप्पियां करते हैं, कुरान पाक नहीं पढ़ते। ये उसकी बेटियां ही पढ़ती हैं या बेटे पढ़ते हैं या उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। सो याद रखिएगा, मोहब्बत के नाम पे जब भी अदम तवाज़ुन का कोई शिकार होगा तो उसका कोई ना कोई अपना प्यारा बराह रास्त शिकार बनेगा। और
وہ جو ظلم ہے یہ بھی تو سانپ کا بچہ ہے، جب بڑا ہوتا تو انڈے بچے دیتا ہے۔ ایک وقت آتا جب کبھی کبھی کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ خاتون خوش بخت تھی کہ انہیں اپنے بیٹے کی مجموعی طور پہ بربادی سے پہلے یہ خیال آ گیا اور ان نے اس کو ایک ایب نارمل زندگی سے بچا لیا۔ تو وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں، وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ صلہ رحمی نہ کریں صلہ رحمی، لیکن صلہ رحمی سے کہیں زیادہ جس بات کا آپ نے جواب دینا ہے وہ اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا دینا ہے۔ آپ کے بچوں کا اور آپ کی بیوی کا کوئی اور کیوں خیال رکھے گا؟ مامے یا ان کی ماں باپ سب ان کی زندگیاں الگ الگ ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کا نطفہ ہے، یہ زندگی بھی آپ کی، موت کے بعد بھی ایکسٹینشن یہی آپ کی، انہی سے آپ کا نام آگے چلنا ہے، ورنہ آپ کی بھی نسل کوئی نہیں ہے۔ سو خواتین حضرات، زندگی بعض میٹھی یادوں کی، بعض کڑوی یادوں کی، اور کبھی کبھی اس طرح کی کڑوی باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان باتوں کو پھر دہرایا جائے، ایک ظلم ہو جائے، ایک زیادتی ہو جائے، ایک نے سازشیں کر کے ایک کی زندگی برباد کر دی ہو، اس کو اپنا غلام بنا لیا ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں کی زندگی کو بھی پھر اسی نہج پہ، اسی رخ پہ، اور انہیں اسی طرح ذبح کیا جائے۔ انہیں زندگی دی جانی چاہیے، ان تک روشنی کو، ان تک آزادی کو، اور ان تک ان کے خاندان کی وسعت کو آنے دینا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔